हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो में प्राची जी के साथ ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले से इनके कमेंट पढ़ेंगे और उनको बताएंगे कि क्या तुम्हें यह कहना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसे पहले कमेंट से ही शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला कमेंट मिला है हमें गोली बेटा का। तो गोली बेटा बोल रहे हैं कि वाह प्राची, सही कंपटीशन दे रही हैं, पढ़ाई से भी और मुझे से भी। तो भाई मैं गोली, तुझे मैं कुछ नहीं कह सकता, तुझे जेठालाल ही कुछ कह सकते हैं। तो भाई जेठालाल जी कुछ कहने जा रहे हैं, तो गोली बेटा तुम ध्यान से सुनो। गोली बेटा मस्ती नहीं। हाँ तो बेटा गोली, जेठालाल जी की बातों पर अमल करो और मस्ती ज़्यादा मत किया करो। और यहाँ पर एक वैभव जी हैं जो बोल रहे हैं कि इनका फेस लड़कों के जैसा है और वॉइस लड़कियों के जैसा। तो भाई उनको बता दूँ कि तुझ में कोई वैभव वाली चीज़ नहीं है, यानी कि तूने अपना जो है वैभव खुद तूने बिगाड़ लिया है। चलो जाने दो, इनको ट्रोल करने से क्या फ़ायदा। अब प्राची जी ने जो कहा है उसे आप सुन लीजिए। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग होते ही हैं। तो बुरे लोगों को ध्यान मत दीजिए। और चलिए प्राची जी के जो उन्होंने बताया कि वो इन ट्रोलर्स के बारे में क्या सोचती हैं, तो उनको सुनिए। टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। बच्चे की काबिलियत देखी जानी चाहिए। मतलब कि यूपी में फर्स्ट टाइम आई तो थोड़ा सा तो मतलब कि वायरल हुआ, बट हमारे जो शारीरिक बनावट है उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई वीडियो। लोग कमेंट करने लगे तो 2-3 दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में होने लगी कि ये कैसी लड़की है, और इसके हेयर्स पे मुंह पर हेयर्स बहुत सारे हैं। उसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई मैं। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया, तो ऐसा लग रहा था हाँ ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, बट लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया, और थोड़ा सा बुरा लगा, बट बहुत मतलब कि बुरा तो लगता ही है जब कोई किसी को कहता है। प्राची की मां का कहना है कि जिस तरह उनकी बेटी को ट्रोल किया गया उससे उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को खुद पर और प्राची पर हावी नहीं होने दिया। ट्रोल करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो बहुत गंदी गंदी बातें लिखी, लेकिन फिर भी हमने इसको समझाया कि जो है इस बात को लेकर टेंशन मत लेना, हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो दुनिया है, कहते हैं तो कहने दो। और जो है थोड़े दिन बाद जो एक दो दिन बाद जो है इनका सपोर्ट भी बहुत लोग करने लगे। प्राची के पिता का कहना है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, न कि इस तरह की बातों को लेकर उसे ट्रोल करना चाहिए। जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उन लोगों की, हम दुनिया में एक जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। इन लोगों पे ज़्यादा हम लोगों को कोई नाम पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हमारी बेटी के लिए जो इस तरीके की बात जो कही, खैर बुरा तो हमको लग रहा है, मगर ठीक है, कहीं न कहीं से जिसकी अगर मानसिकता ठीक नहीं है उसको मानसिकता उसकी ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि उसके दिमाग में गंदगी भरी है, तो गंदगी को कैसे दूर किया जाए। तो उनको की तो हमारी बेटी की जो है अच्छाइयाँ नहीं पसंद हैं, और हमारी बेटी ने टॉप किया है तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रोलर्स ने, यानी कि इनको बुरा भला कहने वाले लोगों ने जिस प्रकार अपनी बातें रखी, उसी प्रकार से अन्य लोग, यानी कि जो अच्छे लोग थे, जिन्हें अच्छे से समझ है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें रखी। जैसे कृति सिंह राजपूत जी ने कहा है कि इस बच्ची ने सिर्फ बोर्ड में ही नहीं अपने बिहेवियर में टिप टॉप कर दिया, इतनी समझदारी से अपनी बात रखी कि भगवान आशीर्वाद इस बच्ची पर बना रहे। तो आकृति सिंह जी ने भी अपना जो है बताया कि हमें कैसा बनना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। और इन्होंने कुछ लोगों को भी बताया जो सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और उन्हें इतना पॉपुलर हो जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो जब पॉपुलर होते हैं तो उन्हें क्यों कुछ कहा जाता है। तो आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्राची जी ने भी जो क्या जवाब दिया और मैंने भी आपको कुछ बताया। तो आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।